नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल DSKP क्लासेस ऑफ लाइफ साइंसेस। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने सेकंड टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जीव विज्ञान में हम लोग के सामने आने वाले डायग्राम से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम न हो। यदि आप बोर्ड एग्जामिनी हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यह वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो क्लास 10 के एग्जामिनी हैं, क्लास 11 के हैं, क्लास 12 के हैं, या मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के रूप में एक बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि वे भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी इस वीडियो से लाभ होगा, क्योंकि वीडियो में डायग्राम्स के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दी गई है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक देना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम डायग्राम से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सके उस पर बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, डायग्राम से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं, हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सके इसके बारे में हम जानते हैं। ये 3 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, साथ ही साथ उसकी लेबलिंग की जाती है। यानी कि पहले प्रकार का जो प्रश्न है वह यह है कि आप अमुक डायग्राम बनाएं, साथ ही साथ उसे लेबल भी करें। ड्रा ए वेल एंड नीट लेबल्ड डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना भी है और साथ ही साथ उसकी लेबलिंग भी करनी है। यह पहले प्रकार का क्वेश्चन हुआ। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन यह होता है कि क्वेश्चन पेपर में डायग्राम ऑलरेडी दिया रहता है, जैसे मैप में अब मैप आपको दिया हुआ है, बस उसके लोकेशंस उसमें फाइंड आउट करने होते हैं। बायोलॉजी में ऐसा है कि डायग्राम आपको दिया रहेगा लेकिन उसके पार्ट्स की लेबलिंग करनी होती है। ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में ही डायग्राम दिए रहेंगे, बस आपको उन्हें लेबल करना है। ओके। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होता है कि डायग्राम भी दिया हुआ रहेगा, लेबल्ड भी किया हुआ रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जानकारी मांगी जाती है, इसलिए वह डायग्राम दिया भी रहेगा और उस पर उसकी लेबलिंग भी की रहेगी। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा या उसका जो दूसरा व्यू होगा, उसका जो दूसरा एस्पेक्ट होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन में मैंने बताया कि डायग्राम बनाना होगा, साथ ही साथ उसके लेबल करना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में डायग्राम बनाना नहीं होता है बल्कि उसकी लेबलिंग करनी होती है। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा पेकुलियर इस सेंस में है कि कभी कभार डायग्राम्स ऑलरेडी दिए रहते हैं, उनके लेबलिंग के लिए हिंट्स भी दिए रहते हैं, और वो हिंट्स जो होते हैं वे जम्बल्ड हो सकते हैं, मैच द कॉलम के रूप में हो सकते हैं, या एक ऑप्शन के रूप में, एक प्रॉपर ऑर्डर के रूप में उन्हें सेलेक्ट करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस चीज़ की भी जानकारी आप अपने ध्यान में जरूर रखें। और तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन मैंने बताया कि डायग्राम से रिलेटेड तीसरे प्रकार का क्वेश्चन यह होता है कि डायग्राम भी दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके पार्ट्स लेवल भी किए हुए हैं, लेकिन उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस फार्मुलेट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। तो चलिए, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हीं 3 प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम चलते हैं आगे की ओर। डियर फ्रेंड्स, मेरा यह सेकेंड टिप्स है कि हम डायग्राम की तैयारी कैसे करें, बायोलॉजी सब्जेक्ट में डायग्राम की तैयारी कैसे करें। अब बोर्ड एग्जाम से पहले ये जो टिप्स है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं हम डायग्राम्स की तैयारी कैसे करें। आप अपने बुक को सामने की ओर खोल ले, बुक को अपने सामने रख ले। अब बुक में जितने सारे उस चैप्टर में, जो पार्टिकुलर चैप्टर आपने खोल कर रखा है, उस चैप्टर को आप खोल लीजिए और उस चैप्टर में आप जितने सारे डायग्राम्स देख रहे हैं उस डायग्राम्स का एक लिस्ट बनाइए। यानी कि डायग्राम का नाम लिखना है और डायग्राम के नाम के साथ साथ उसके पेज नंबर नोट करने हैं। किस चैप्टर में कौन कौन सा डायग्राम है ये आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम का नाम, डायग्राम के नंबर्स जो भी लिखे रहते हैं चैप्टर के साथ, जैसे 12th चैप्टर का 12.1, 12.2 ऐसे दिए रहते हैं, तो वैसे डायग्राम का नाम और डायग्राम के पेज नंबर नोट कर लें। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, ये मेरा टिप्स है,
डियर फ्रेंड्स, ये मेरा टिप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायग्राम को कैसे आसानी से बना सकते हैं या डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कृपया वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मेरा जो प्रयास रहा है वो आपके लिए कि 100% आप मार्क्स कैसे ला सकते हैं। डायग्राम से रिलेटेड कोई जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं कि उसके बाद क्या करना है। यदि आपने लिस्ट बना लिया है तो आप लिस्ट बनाने के साथ साथ एक चीज़ दिमाग में और नोट करें कि बुक में जितने सारे चैप्टर में जितने सारे डायग्राम्स दिए होते हैं वे सारे के सारे डायग्राम्स बनाने नहीं होते, बिल्कुल नहीं बनाने होते। कुछ डायग्राम्स बनाने होते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाने नहीं होते। वे कौन से डायग्राम है जिन्हें नहीं बनाना होता? वे पिक्चर के रूप में हो सकते हैं या किसी इमेज के रूप में हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पिक्चर और इमेज के रूप में जो डायग्राम्स हैं उनको बिल्कुल बनाना नहीं है, केवल और केवल लेबलिंग करनी है। यानी कि इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि डायग्राम बनाना नहीं है। और लेकिन इस पर जो क्वेश्चन होगा वह है कि डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, उनकी लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, या उस पर थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन मैंने बताया कि उस पर उसका डायग्राम भी दिया हो सकता है, लेबल भी किया हो सकता है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी डायग्राम का लिस्ट बनाए हुए हैं उस डायग्राम को दो भागों में बांट दीजिए, जिन्हें बनाना है, जिन्हें नहीं बनाना है। जिन्हें नहीं बनाना है उन्हें आप छोड़ दें, क्योंकि उस पर आप सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जिन्हें बनाना है उसके लिए आप क्या करेंगे? आप पाएंगे कि जिन्हें बनाना है उनकी संख्या बहुत कम है। आप उन्हें कैसे सॉल्व करें? आप अपने सामने किताब खुलकर रखें, पेन या पेंसिल की सहायता से जो भी आपको ईज लगे, जिसमें आपको ईजी फील हो, उसकी सहायता से आप किताब को देखकर, चैप्टर को देख करके उस डायग्राम को 3 बार बनाएं, केवल और केवल 3 बार। साथ ही साथ उसकी लेबलिंग भी कर दे जाए। ध्यान रखेंगे, जो पिक्चर के रूप में, इमेज के रूप में वो डायग्राम नहीं बनाए जाने हैं, बल्कि जो डायग्राम एक्चुअल बनाए जाने हैं वो आपको भी पता चल जाता है। यहाँ पर हम अगले वीडियो में शो करेंगे कि आप कैसे उसको देख पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, कि आप उस डायग्राम को 3 बार बनाएं, 3 बार बनाने के बाद उनकी लेबलिंग भी करें। किताब को देखकर, चैप्टर को देखकर, डायग्राम को देख करके बनाएं। अब आपने जब 3 बार बना लिया तब आप करें क्या कि किताब को बंद कर दें, चैप्टर बंद, चैप्टर को क्लोज करें, और आप चौथी बार उसी डायग्राम को बनाएं, चौथी बार उसी डायग्राम को बनाएं, उसकी लेबलिंग करें। इतना आप जब कर चुके हैं तो जब चौथी बार आपने डायग्राम बना लिया, फोर्थ टाइम्स आपने जब डायग्राम बनाया, अब आप किताब को खोल लें और बनाए हुए चौथे प्रयास में, फोर्थ प्रैक्टिस में आपने जो डायग्राम बनाया है उसको किताब के डायग्राम, चैप्टर के डायग्राम से मैच कराइए। उसमें जब आपकी सिमिलरिटी आ जाएगी, आप जब देखेंगे कि आपने कहाँ गलती किया है। चौथे प्रयास में आपका बनाया डायग्राम चैप्टर के डायग्राम से कितना मैच कर रहा है, कहाँ गलती हुई है, इसको फाइंड आउट करें। कहाँ लेवलिंग में कमी रह गई, इसको फाइंड आउट करें। और जब आपने उसे फाइंड आउट कर लिया तब आप किताब फिर बंद करें और फिर 5वीं बार बिना देखे भी उस डायग्राम को फिर बनाएं। डियर फ्रेंड्स, ये 5 बार यदि आपने इस डायग्राम को इस तरीके से बना लिया तो मैं समझता हूँ कि आप डायग्राम बनाने में परफेक्ट भी हो जाएंगे, साथ ही साथ उसके लेवलिंग करने में भी परफेक्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये जो 5 बार का बनाना आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और डायग्राम बनाने में आप महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व होता है। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारे पहले क्वेश्चन को टैकल करने का। अब दूसरे क्वेश्चन, जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहा है, और वह क्वेश्चन यह है कि डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, उनकी लेबलिंग करना है। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको करना होगा। आप जिस डायग्राम का लिस्ट बनाए कि किनको नहीं बनाना है, जिस डायग्राम को जो पिक्चर के रूप में, इमेज के रूप में उनको नहीं बनाना है, तो आप करें क्या कि उस पर ABCD ऐसे करके कुछ दिए हुए होंगे, डायग्राम के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं, उनको भी देखिए, उनको भी ध्यान में रख लें, बैठा लें, बल्कि याद कर जाए, जैसे भी आप याद करना चाहते हैं उसको याद कर जाए, लिख करके, बोल करके, सुन करके, जैसे भी आपको याद करना है याद कर जाए। और ABCD जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं डायग्राम्स के, उसको आप ध्यान में बैठा लें कि यह डायग्राम यह है, यह डायग्राम यह है, यह डायग्राम यह है, इसका नाम यह है, इस पार्ट का नाम यह है। आपको प्रैक्टिस से ही वो कंप्लीट करा सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उसको देख करके, ऐसे जैसे पहले वाले के आपने किया वैसे ही सेकेंड टाइम्स वाले को भी करें, आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन यह है कि डायग्राम दिए हैं, लेबल्ड भी हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन, तो यह तो चैप्टर को पढ़ने के साथ ही आपका क्लियर हो पाता है कि वह डायग्राम किस सेंस में आया है, वह डायग्राम कहाँ से है, किस चैप्टर का है, किस सेंस में आया है, किस कंटेक्स्ट में आया हुआ है।
डायग्राम के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए रहते हैं डायग्राम के नाम के लिए, तो उस इन्फॉर्मेशंस को भी ध्यान में बैठा लें। साथ ही साथ जब आप चैप्टर को थ्रू आउट करेंगे, थ्रू आउट पढ़ेंगे, तब आपको यह तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। दोस्तों यही तीन तीन प्रकार के क्वेश्चन हैं, दो प्रकार के डायग्राम्स जो आपके बुक में दिए रहते हैं उसके लिए, और यही मेरा टिप्स है कि आप इसे कैसे सोल्व करें। अगर आपने इस तरीके से प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपको यह चैप्टर या कोई भी चैप्टर डायग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप डायग्राम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम में या किसी प्रकार के क्वेश्चन में आप 100 में 100 मार्क्स लेकर के चले आ सकते हैं। इस डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप बगल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में जो 12वां चैप्टर है, 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके पेज नंबर 209, 210 और 211 में ये तीन ही डायग्राम दिए हुए हैं। इसके अलावा और कोई चौथा डायग्राम नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे बतला रहा हूँ कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 12th चैप्टर में तीन डायग्राम है, इसमें से पेज नंबर 209 और 210 पर दो ऐसे डायग्राम हैं जिन्हें बनाना ही नहीं है। पेज नंबर 211 पर जो एक डायग्राम है केवल इसे ही बनाना है। पेज नंबर 209 में जो डायग्राम दिया हुआ है यह कॉटन बॉल वर्म का दिया हुआ है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि यह कॉटन बॉल का एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ए और बी करके दो डायग्राम एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आपको केवल इस डायग्राम के नीचे दी हुई इंफॉर्मेशंस को याद रखना है, साथ ही साथ इस पिक्चर को याद रखना है कि एक कॉटन बॉल है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, हेल्दी है, और दूसरा कॉटन बॉल जो कि इन्फेक्टेड है। यह एक डायग्राम है। तो इसमें सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 210 पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यह डायग्राम है कि मिलोडिगाइनी इनकोग्निसिया एक पैरासाइट के द्वारा, एक निमेटोइड के द्वारा जो टोबैको रूट है वह इन्फेक्टेड होता है। उसमें एक डायग्राम, जो डायग्राम ए है और डायग्राम बी है। ए डायग्राम इन्फेक्टेड रूट का है और बी डायग्राम नॉन इन्फेक्टेड फ्रेश रूट का है। यह आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा संभव हुआ है और इसको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के रूप में लिया गया है। तो यह डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है, यह एक प्रकार का एक पिक्चर है, इसमें भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जा सकते हैं। अब आप आइए तीसरे डायग्राम की। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी में थर्ड टाइप का जो डायग्राम है, जो थर्ड डायग्राम है वह है आपका इंसुलिन का, जिसमें आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 211 में कि इंसुलिन के प्रो इंसुलिन के रूप में तीन स्टेज है। यह इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखा जाने वाला जो ई है, ई को अगर हम लोग इन्वर्ट कर दें तो इस रूप में यह लिखा गया है। इसके तीन स्टेज दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं ए बी सी, और यह तीसरा स्टेज जब सी को हम हटा देते हैं तो यह प्रो इंसुलिन इंसुलिन के रूप में बदल जाता है। इस डायग्राम को बनाना बहुत आसान है। इस डायग्राम से तीनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि इस डायग्राम को बनाएं, लेबल करें, साथ ही साथ डायग्राम दिया हुआ है इसके लेबलिंग करें, साथ ही साथ इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि यह प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे बदला जा सकता है, अमेरिका की कौन सी कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है। इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बेस्ट आ सकते हैं। तो यह आपके एग्जाम्पल के लिए हमने तैयार किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।